देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ पुत्र बने थे। तो उन्होंने क्या किया, एक घोड़ा अपने नगर से लेकर गए और कपिल भगवान की कुटिया में बांध दिया। अब उनको लगा कि यहाँ तो एक घोड़ा कम हो गया है। अब राजा को लगा, सगर राजा को, कि ये घोड़ा न जाने कहाँ चला गया है, उत्तर दिशा में कौन जाएगा। अब इधर उधर उस घोड़े को ढूंढा महाराज, तो देखा कपिल भगवान के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ। तो राजा सगर के पुत्रों ने कहा कि पिताजी, लगता है इस मुनि ने हमारे घोड़े को चुरा लिया, ये चोर है। तो कपिल भगवान पर चोरी का आरोप लगा दिया और कपिल भगवान ने क्रोध में आकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। और जैसे 60,000 पुत्र भस्म हो गए, अब भस्म हुए तो फिर अब सगर राजा ने विनती की कि अब कैसे इनका बचाव किया जाए, अब कैसे इनको मुक्ति दिलाई जाए। तब कपिल भगवान ने कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा को आना पड़ेगा, और तुम्हारे वंश में तुम्हारे कोई पुत्र हो जो माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर आए, और जब उस गंगा का स्पर्श 60,000 पुत्रों से होगा तब जाकर तुम्हारे पुत्रों का उद्धार होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये कि गंगा जी को कौन लेकर आए। अब गंगा जी को चलो लाना तो आसान है, लेकिन उसको वेग को कौन झेलेगा। इस दुनिया में अगर पत्थर को भी काटने की अगर क्षमता है ना, तो वो जल में ही है। इतनी भयानक अग्नि भी नहीं है जितने भयानक जल होता है। और माँ गंगा का वेग यानी जल का वेग इतना तीव्र कि उसको समेटेगा कौन। अगर जल का वेग आ गया तो पृथ्वी को चीरती हुई चली जाएगी। तो माँ गंगा को लाना तो आसान है, लेकिन उसकी जो तीव्र गति है वो कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ उसको स्थान दिया जाएगा। तो यही सगर नामक राजा की पत्नी थी और उसका एक बेटा था असमजस। असमजस के एक पुत्र हुए अंशुमन, और अंशुमन ने माँ गंगा को लाने के लिए तपस्या की। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि गंगा को लाते लाते महाराज अंशुमन स्वर्ग को सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को लाने के लिए तपस्या की, लेकिन दुर्भाग्य उसका भी ऐसा हुआ कि दिलीप की भी तपस्या करते करते मृत्यु हो गई। दिलीप की यहाँ मृत्यु हो गई, और दिलीप की 2 पत्नियां थी और उनके गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। जो दिलीप थे उनकी 2 पत्नियां थी और उनके गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। तो यहाँ वशिष्ठ जी महाराज ने दोनों पत्नियों को कहा कि एक काम करो, तुम दोनों आपस में घर्षण करो, क्योंकि पति तो था नहीं। अब पति होता तो संतति कर पाती, तो संतान हो जाती। अब जो दोनों पत्नी थी वो आपस में क्या करने लगी, एक दूसरे से घिसने लगी, रगड़ खाने लगी। और जैसी रगड़ खाने लगी, घिसने लगी, तो उसमें से एक पत्नी गर्भवती हो गई वशिष्ठ जी की कृपा से। और जैसी गर्भवती हुई तो उसको एक पुत्र हुए जिनका नाम था भगीरथी जी महाराज। इसलिए जो आज आप उत्तराखंड में गंगा जी देखते हो उसको क्या किस नाम से पुकारा जाता है, भगीरथी गंगा। अब जो गंगा थी महाराज भगीरथी जी हुए थे। अब भगीरथी हुए थे तो कैसे थे, उनमें हड्डियां नहीं थी, बस एक मांस का लोथड़ा था। अब बिना हड्डी के शरीर कैसे खड़ा हो सकता है। अब शरीर नहीं खड़ा होगा तो तपस्या कैसे होगी। तो भगीरथी गुरु वशिष्ठ ने अपने प्रभाव से भगीरथी जी को हड्डियों का ढांचा प्रदान किया, और तब भगीरथी जी ने तपस्या की, और उसी तपस्या से माँ गंगा का क्या हुआ, अवतरण हुआ। भगीरथी माँ गंगा के पास गई और माँ गंगा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि माँ आप मेरे यहाँ आइए और मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। माँ गंगा ने कहा भगीरथ मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगी, परंतु मेरा वेग होगा तो उसको रोकेगा कौन। अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और पृथ्वी को चीरती हुई कहीं पाताल लोक में चली गई तो, और पाताल लोक में चली गई तो असुरों की बनकर रह जाऊंगी, तो देवता और मृत्यु लोक मेरा पान कैसे करेंगे। तब भगीरथी जी ने भगवान शिव की तपस्या की, और शिव की तपस्या करते हुए भगवान शिव से कहा कि प्रभु जब गंगा को मैं लेकर आऊं तो आप अपनी जटाओं में उनको स्थान दे देना।
और तब जटाओं से जो धारा निकले तब वो भारत भूमि में यानी मृत्यु लोक में गंगा के नाम से अवतरित हुई। महादेव जी जन कल्याण के लिए प्रसन्न हुए और भगीरथी को ये वचन दिया कि तुम गंगा को लेकर आओ और मैं तब अपनी जटाओं से गंगा को स्थान दूंगा। इधर महादेव जी को मनाया गया और महादेव जी ने वचन दिया तो भगीरथी ने फिर गंगा को लाने का प्रयास किया और गंगा जी जब आई तो हमारा तीव्र वेग से आई और जैसे ही गंगा जी के आने का समय हुआ महादेव जी ने जटाएं खोल दी। महादेव जी ने जटाएं खोली और गंगा जी जैसे ही आई तो महादेव जी ने जटाएं बांध दी। गंगा जी महादेव जी की जटाओं में डोलती रही, घूमती रही, जहां तहां स्थान मिला और थोड़ी सी जब जगह मिली और उसी जगह से गंगा जी अवतरित हुई। और गंगा जी जब आगे बढ़ी तो विश्वामित्र जी ने गंगा जी को पीछे पीछे आने का कि देवी आप मेरे पीछे पीछे आइएगा, क्योंकि 60,000 सगत पुत्रों के पास लेकर जाना था। तो लेकर गए पीछे पीछे तो वहीं पर ही एक जन्नू नाम के ऋषि थे, उनकी कुटिया थी। अब गंगा जी आ रही थी तो जो जन्नू महाराज थे उनकी कुटिया को गंगा जी ने बहा दिया। अब जन्नू ने क्या किया, इतने क्रोधित हो गए, गंगा जी को पी गए। जन्नू महाराज गंगा जी को पी गए। भगीरथी जी देखे ओ गंगा जी नहीं आ रही, न जाने कहां चली गई। जन्नू महाराज के पास गए और कहा महाराज आपने हमारी गंगा जी को देखा? बोले बिल्कुल देखा। बोले कहां है? बोले हमारे पेट में। भगीरथी ने जन्नू जी से प्रार्थना की महाराज आप इस गंगा को जन्म दे दीजिए। तब जन्नू महाराज ने अपनी जंगा से गंगा जी को प्रकट किया और क्या नाम पड़ा वहां से? जहानवी। गंगा जी का एक नाम पड़ा जहानवी। अब वहां से गंगा जी प्रकट हुए, भगीरथी जी आगे आगे पीछे पीछे गंगा। अब आगे जाकर 7 ऋषियों की कुटिया थी। अब गंगा जी ने सोचा कि एक ऋषि की कुटिया को बहा दिया तब ये काम हो गया, अगर 7 को मैंने बहा दिया तो मेरे साथ न जाने क्या करेंगे। तो गंगा जी 7 कुटियों को बचती बचाती सप्तधारा में विभक्त हो गई, सप्तधारा में बट गई और आगे जाकर फिर गंगा सागर में मिल गई। प्रयागराज आगे जाकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मिली और वहां पर पहले से ही यमुना जी थी। श्री राधे। पहले ही वहां पर कौन थी? यमुना महारानी। और यमुना कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, कालिंदी। अब यमुना जी मिली तो गंगा जी ने देखा कि यहाँ तो भगवान की पत्नी खड़ी है, तो गंगा जी वहीं पर रुक गई। तब यमुना ने गंगा को कहा कि गंगा मैंने इतने दिन तक भारत भूमि पर राज किया, इतने दिन तक मैं यहाँ पटरानी बनकर रही, लेकिन तुम भगवान के पद्मों से उत्पन्न हुई हो और जन कल्याण के लिए आई हो, विश्व कल्याण के लिए आई हो, इसलिए आज मैं यहीं पर विश्राम कर लेती हूँ। आज के बाद ये गंगा ही आगे की ओर बहेगी। तब माँ गंगा ने यमुना से प्रार्थना करी कि आप मेरे अंदर सम्मिलित हो जाइए, मुझ में समा जाइए और मुझ में समाकर मैं आपको आगे की ओर लेकर जाऊंगी। तब गंगा और यमुना दोनों एक धारा में बहती हैं और आगे जाकर फिर मिल जाती हैं कहाँ पर? प्रयागराज के बाद त्रिवेणी और त्रिवेणी के बाद आगे जाकर गंगा सागर में फिर समुद्र से मिल जाती है। गंगा सागर में भगीरथी जी आगे आगे और जहां पर 60,000 सगर पुत्रों की राख की ढेरियां पड़ी थी, उस स्थान का नाम सगर इसलिए है, गंगा का सगर पुत्रों से मिलन हुआ इसलिए स्थान का नाम पड़ा है गंगा सागर। जैसे ही गंगा के जल का स्पर्श सगर नाम के 60,000 पुत्रों की डोरियों से स्पर्श हुआ तो उसी समय ही जो सगर नामा पुत्र थे उनका क्या हो गया? उद्धार हो गया। और उस स्थान का नाम क्या पड़ा है? गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जितने भी भारत भूमि के तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का बार बार दर्शन कीजिए। कुंड हैं, नदियां हैं, पोखर हैं, तालाब है, सबका दर्शन कीजिए, सब में स्नान कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 100 बार कीजिए। लेकिन अगर कोई गंगा सागर चला गया है और उसने गंगा सागर में स्नान कर लिया है तो फिर एक बार ही जीवन में जाइए, 2 बार मत जाइए।
तो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में एक बार ही स्नान करने का विधान है। तो गंगा सागर में आप जाए, और जो कि सगर पुत्रों का उद्धार हुआ था, तो गंगा सागर में कहते हैं कि जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसे कभी माँ के गर्भ में दोबारा आना नहीं पड़ता।